चरण पखार किन्हें अति पूजा, मौसम में आजो धन नहीं दूजा, मौसम में आजो धन नहीं दूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा, आज मुझसे बड़ा कोई धन नहीं है। राज सेवक बैलों से मेरे तब मन हरसी बचन कह राबू, मुनि से कृपा न कीने काहू, जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर की है, आपने शायद इस संसार में ऐसी कृपा किसी के ऊपर की हो महामुनि। झूम झूम आज वो अयोध्या की भूमि धन्य हो गई, आज वो पहाड़ धन्य हो गए, आज वो नदियां धन्य हो गई जहां से चल करके आप आए हैं देवता। और जब आप आए हैं तो कोई ना कोई कारण लेकर आए होंगे। जब जब भी आपका आगमन अयोध्या में हुआ है तो कोई ना कोई कारण लेकर के हुआ है। जानना चाहता हूं कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाभ हमारा, कहिए कहिए दीनानाथ। आज अयोध्या में आपका आने का हेतु क्या है, कारण क्या है, उस कार्य को करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा। भगवान आप हमें वह कारण बतलाएं। राजन, तुम्हारे द्वारा मेरे आने का कारण पूछ रहे हो। राजन, प्रथम तो मैं तुम्हारे इस आसन का त्याग करता हूं, क्योंकि तुमने अपने सिंहासन पर मुझे बिठाया है और इस सिंहासन पर बैठने वाला हमेशा देता है, लेकिन मैं तो यहां कुछ लेने आया हूं। सिंहासन पर बैठकर मैं कह नहीं सकता, इसलिए कह रहा हूं। राजन, हम संत महात्माओं का कार्य है यज्ञ करना और करवाना। जिस समय यज्ञ में करता हूं निश्चर दुख पहुंचाते हैं, हवन कुंड पूजन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। इसलिए निशाचरों के भय से अकुलाया हूं, घबराया हूं। तुमसे दो वस्तुएं, रक्षा और सहायता लेने आया हूं। वो रक्षा और सहायता है क्या? असुर समूह शतावह मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध मैं हो शनाथा। अनुज के सहित मैं राम को लेने आया हूं, बस यही लेने आया हूं। कहो राजन। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुखे दुति को मिलानी। वैसे तो संत की वाणी प्रिय होती है, लेकिन आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अप्रिय नहीं लग रही। आज आपकी वाणी राजा दशरथ को अति अप्रिय लग रही है देवता। आप कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को मैं आपको दे दूं, वो भी उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए। देवता नहीं नहीं प्रभु, इस संसार में कौन सा ऐसा अभागा पिता होगा कि जिसको बुढ़ापे में पुत्र मिले और उनको एक सत्य मांगने के लिए आ जाए, वो भी राक्षसों से युद्ध करने के लिए। वो कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्रों को दे देगा? अरे मुझे चौथे पर में तो पुत्रों की प्राप्ति हुई है देवता। चौथे पन पायऊ सुतचारी, लेकिन विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। आपने बचन विचार करके नहीं बोले देवता, बचन विचार करके नहीं बोले। अरे आप मुझसे ये मांगू भूमि, मुझसे ये भूमि ले ले। धेनु धन को सा आप
मुझसे गौएं ले ले, धन ले ले, सर्वस्व देऊं आज से रोता। आज ये राजा दशरथ आपको अपना सब कुछ दे सकता है। इस संसार में हर मानव प्राणी को अपने शरीर और अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषिक माही। मैं आपको अपने प्राण एक क्षण में दे सकता हूं देवता, क्योंकि सब सुत मुई प्राण की नाई। लेकिन राम देत नहीं बनद गुसाई, मुझे राम देते नहीं बन रहा। आप मेरे राम को मांग रहे हैं, मैं कैसे दे दूं देवता, कैसे दे दूं? मेरे दोनों बालक बहुत ही छोटे हैं। आपके श्री चरणों में एक निवेदन कर रहा हूं प्रभु। कहो राजन। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लाल देने के काबिल नहीं है। हम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है। ले लो चाहे तुम सारा खजाना, ले लो चाहे तुम सारा खजाना, लाल देने के काबिल नहीं है, नहीं है। लाल देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम देने के काबिल नहीं है, नहीं है। राम देने के काबिल नहीं है। और कहा तो मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक, कहा वो भयंकर बलशाली राक्षस देवता, वो बड़े वीर पापी हजारों, राम लक्ष्मण मेरे बार बार। वो बड़े वीर पापी हजारों, राम लक्ष्मण मेरे बार बार। राम लक्ष्मण मेरे बार बार। कौशल्या कौशल्या के नैनों के तारे, कौशल्या के नैनों के तारे, राम लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है। राम लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लाल देने के काबिल नहीं है, नहीं है। लाल देने के काबिल नहीं है। राजन, ये तो तुम अपने हृदय में विचार कर रहे हो कि राम देने के काबिल नहीं है। तुमने कहा मुनिवर, तुम्हारे द्वारा विचार नहीं किया गया कि आखिर हम मांग क्या रहे हैं।
एक बार मांगने से पहले विचार कर लिया होता। राजन, मेरे द्वारा यहाँ आने से पहले विचार किया गया। संत कभी भी कुछ मांगता है तो पहले विचार कर लेता है। तब मुनिवर मनकी ने विचारा, मैंने विचार किया है और विचार करने के उपरांत ही मैं मांग रहा हूं। तुमने कहा ये भूमि ले लो, ये राजकोष ले लो, खजाना ले लो। राजन, ये भूमि, ये राजकोष, ये खजाना क्या सब तुम्हारा है? ये तो वैसे ही मेरा है। अरे जिस समय मैंने महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और जब परीक्षा पूर्ण हुई तो ये राजकोष, सिंहासन आदि मैंने सब उन्हें सौंपा है और सौंपी हुई वस्तु पर देने वाले का अधिकार हुआ करता है। जब ये सब मेरा है तो मुझे मांगने की आवश्यकता क्या है? अगर मुझे इसी की आवश्यकता होती तो मैं तो स्वयं क्षत्रिय था, राजा था, मेरा नाम विश्वरथ था। यदि ये राजकोष, सिंहासन की मुझे आवश्यकता होती तो मैं इसे त्यागता नहीं, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने त्यागा कब है? जब आप एक डंडे से हार गए, तब आपने कह दिया था देख बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्या बात है? भाई मैंने विचार किया, एक ब्राह्मण से मेरा युद्ध हुआ और ब्राह्मण के ब्रह्म दंड के आगे मैं हार गया जी। सारी सेना हार गई। मैंने विचार किया, क्षत्रिय होने के बाद, राजा होने के बाद इतनी सेना के साथ भी मैं ब्राह्मण को नहीं जीत सका। यकायक मेरे मुख से निकल पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। तो उसी ब्राह्मण को बुला लिया जाए जिससे आप हार गए थे। हे देवता, देखो उस ब्राह्मण से मैं हारा उस समय था जिस समय क्षत्रिय था जी। अब तो आप भी ब्रह्मर्षि का लेकिन मैं सब ये क्रोध, आवेश, ये सब त्याग चुका हूं। हे देवता, आप कह रहे हैं, और यदि ये बात है तो एक बात कहे, इतना यदि मैं कहता विष्णु से तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, इतना यदि कह देता शंकर से तो उसका भी हिल जाता आसन। राजन, ये मैं उनसे कह देता तो वो चल देते मेरे साथ। क्रोध क्यों कर रहे हैं देवता? मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं। आपकी समस्या क्या है? समस्या राम और लक्ष्मण चाहिए मुझे, बस ये समस्या है। हाँ ना, आपकी समस्या राम लक्ष्मण लेना है कि यज्ञ की पूर्ति करवाना है? देखो ऐसा है, यज्ञ की पूर्ति वहीं से होगी जिससे हम आधार देखते कि आधार है क्या। पहले तो हम उसे लेंगे जिसके द्वारा यज्ञ होंगे। जब हमें राम लक्ष्मण मिल जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हे देवता, हाँ? आप हमारे समीप में आए तो आपने सबसे पहले राम लक्ष्मण को नहीं मांगा। अगर आपने राम लक्ष्मण को सबसे पहले मांगा होता तब तो हम समझ लेते कि राम लक्ष्मण आपकी समस्या है। लेकिन आपने कहा कि असुर समूह सतावई मोही, राक्षस मुझे सता रहे हैं और वो यज्ञ नहीं होने देते। अरे तो यज्ञ नहीं होने देते तो यज्ञ करवाने के लिए, आपकी यज्ञ रक्षा के लिए मैं स्वयं चल रहा हूं। क्या आपको राजा दशरथ के भुजाओं के बल पर कोई संदेह है देवता? राजन, संदेह नहीं है। मैंने ये नहीं कहा असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आया नृप तो ही। आखिर गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नासिक कह पावा। राजेंद्र, तुम ये कह रहे हो कि मैं जो चल करके राक्षसों का विनाश कर सकता हूं? राजेंद्र, ये तुम्हारा कहना सत्य है। स्वयं विश्वामित्र जी ने कृशाश्व के पुत्रों को प्राप्त किया है जो दिव्यास्त्र के रूप में है, और इनके पास इतनी अपार शक्ति है कि ये तीनों लोकों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कुछ कार्य विचार करके ही किए हैं, और जब विचार करके किए तो ये दम मार तो ये भी सकते हैं। तुम जानते हो कि जिस पुत्र की याचना कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। ये स्वयं में आप जानते हैं, क्योंकि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। ये तुम जानते हो और जानने के बाद भी मान नहीं रहे हो। जिसका नाम मंगलकारी है तो उसका काम कितना मंगलकारी ना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको दे दो और उनके द्वारा ये शुभ कार्य होना चाहिए। बस यही मेरा आदेश है, मेरे आदेश का पालन हो।
राज सेवक महलों से मेरे पुत्रों को लेकर के आओ। अतिया दर दो तन ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। राम, जिस महामुनि को तुम दोनों भाइयों ने कुछ समय पूर्व प्रणाम किया था, उन्हीं महामुनि विश्वामित्र जी के साथ तुम्हें उनकी यज्ञ रक्षा हेतु जाना है लाल। जाकर के उनकी यज्ञ रक्षा करना है, यज्ञ पूर्ण करवाना है और उनकी सेवा करना है लाल। अगर युद्ध भूमि में तुम्हारे सन्मुख अगर काल भी आ जाए तो अपना पैर युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटाना, कभी युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना मेरे लाल। जाके मुनियों की सेवा जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि झुक संग गे दुलारे ललल। जाओ मुनि झुक संग गे दुलारे ललल। जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि झुक संग दुलारे ललल। और बेटा काल भी आए बेटा जरे सामने। काल भी आए बेटा जरे सामने। ललना उसे न पैरे हटाना ललल। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल। जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललल। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललल। कहो राम, क्या कहना चाहते हो बेटा? पिताजी, आप चिंता ना करें, हम यज्ञ रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, परंतु रघुवंशी के गौरव को कभी कलंकित नहीं होने देंगे। पिता अपना कीजिए चिंता, रखे वंश की शान। निशाचरों का नाम मिटा दे, प्रलीना ये ठान। जब तक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। पिता अपना कीजिए चिंता, रखें वंश की शान। पिता अपना कीजिए चिंता, रखें वंश की शान। निशाचरों का नाम मिटा दे, प्रण लीना है दान। जब तक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। जान रहेगी
शान, निशाचरों का नाम मिटा दे, खाली नारे ठान जा तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी, हो जा तलक जान रहेगी, वंश की शान रहेगी। कृपा सिंधु लो हाथ यह, दया सिंधु का हाथ, दशरथ की दुनिया चली बस आपके साथ, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम उन्हीं पिता आन नहीं को, ले जाएं आज से आप इनके पिता हैं, ले जाएं मेरा प्रणाम स्वीकारें। सौंपे भूप सही सुत बहुविधि देही आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदुशीष। राम, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो। अवश्य नाथ, कहो राम, निसंकोच होकर कहो, क्या कहना चाहते हो। हम तो यह चाहते हैं, पिताजी से तो आज्ञा मिल गई है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैया से आज्ञा ले आए। तुम अपनी माता से भी आज्ञा लेना चाहते हो, ठीक है राम, जाओ अपनी मैया से आदेश ले आओ, हम यही प्रतीक्षारत है, जाओ। अवश्य नाथ। हो माँ, हो माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। राम, बेटा लक्ष्मण, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, कब मेरे लाल आएंगे, मैं अपने लाल की आरती उतारूंगी। राम, जब भी तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाते हो तो तुम्हारी माँ घबरा जाती है, क्योंकि मैंने तुम्हें चौथेपन में पाया है लाल, कभी गम ना देना। लाल, किसी को कभी ऐसा गम मत देना, तुम तो खुशी देने वाली हो। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाली, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली।
अपनी माँ कहने वाली, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाली। लाल, आज तुमने बहुत विलम्ब कर दिया। राम, आज तुम्हारी ओर देख रही हूँ, ये धनुष बाण लेकर सज धज कर कहाँ जा रहे हो राम? हे माता, आज हम दोनों भाई श्री विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे हैं। राम, विश्वामित्र? अवश्य नहीं राम, नहीं, नहीं लाल, नहीं लाल, तुमने कहा विश्वामित्र जी के साथ जा रही हूँ। इनका जब जब आगमन होता है अयोध्या में अनहोनी होती है। राम, मैं तुम्हें बन नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी लाल, मैं तुम्हें बन नहीं जाने दूंगी। नहीं मैया, पिताजी ने तो आज्ञा प्रदान कर दिया है। हम आपसे आज्ञा लेने आए हैं मैया। क्या लाल? हम बता, जाना है लखन लिवा के। नहीं लाल, जाना है मैया, जाना है, जाना है। जाना है लखन लिवा के मुनि वर की याद करा के तुम्हें कर ले नमन, कर ले नमन। जाना है मैया, जाना है, जाना है मैया, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है लखन लिवा के मुनि वर की याद करा के तुम कर ले नमन, कर ले नमन।
बेटा राम, जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं भी एक छत्राणी माँ हूँ। राम, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जाओ यज्ञ की रक्षा करो। यही सच्ची छत्राणी के लक्षण होते हैं। एक सच्ची छत्राणी होने के कारण मां कौशल्या ने आशीर्वाद दिया और भगवान राम जी लक्ष्मण जी बाबा विश्वामित्र जी के पास में आ गए। अब राम जी लक्ष्मण जी पुरुषों में सिंह के समान, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। कुमार राम और लक्ष्मण, तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर आ गए हो। अवश्य नाथ। अब आश्रम में पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक सुगम है, एक दुर्गम। कहने का भाव, एक मार्ग वो है जो राक्षसों से रहित है और एक मार्ग वो है जिसमें ताड़का नामक राक्षसी रहती है। अब तुम बताओ, तुम किस मार्ग से चलना चाहोगे? हे नाथ, चलिए हो त्याग हो 3 पहर की राह, सुख से आश्रम पहुंचकर करिए गुस्सा। हे मुनिवर, जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, आप उसी मार्ग से चलें। ठीक है राम,